वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जी व्यूज़, अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं। शाही किले के उस मुकाम पर हैं जो बहुत ही मशहूर ज़माने में जाने जाते थे, हवेली खड़क सिंह। हवेली खड़क सिंह शाही किला में ही मौजूद है, जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया कि हवेली खड़क सिंह किधर है। आए हमारे साथ चलें और हम देखते हैं हवेली खड़क सिंह और आपको भी दिखाते हैं। आए हमारे साथ चलें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपका एहसान ने बताया, ये आप देखें, ये आज की इंतज़ामिया ने यहाँ पर हवेली खड़क सिंह को दरवाजे लगाकर ये ऐसा कवर किया हुआ है। और ये देखें, इसमें सबसे अहम चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कुआं नुमा कोई चीज़ बनी हुई है। इसके थोड़ा सा करीब जाके हम आपको दिखाते हैं कि आया कि ये कुआं उस दौर का था, लेकिन आज इसकी क्या सूरत हाल है, ये ज़रा करीब से हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस कुएं के बारे में आपको एहसान बताएगा थोड़ा सा कि ये कुआं अब इसकी क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, ये कुआं हवेली खड़क सिंह के अंदर ही है। मैं इस वक्त कुएं के ऊपर बैठा हुआ हूँ। ये कुआं उस वक्त पानी निकालने के तौर पर इस्तेमाल होता था। बहुत ही साफ़ पानी निकालता था ये कुआं, जो इस वक्त इंतज़ामिया ने जंगले लगाकर बंद किया हुआ है। ये हमने अभी अंदर से भी देखा, बहुत ही इसकी गहराई है, नीचे तक गया हुआ है और बहुत ही प्यारा ये कुआं लग रहा है। मैं इस वक्त कुएं के ऊपर बैठा हूँ। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपको एहसान ने बताया कि आज की इंतज़ामिया ने इसके ऊपर जाला लगाने का मकसद सिर्फ ये था, इसके ऊपर जाला, कि इसके अंदर कोई गिर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, तो फिर वो थोड़ी सी लापरवाही से मौत भी हो सकती है। जी नाज़रीन, हम अब खड़क सिंह की हवेली की तरफ रवाना हैं। हवेली जो खड़क सिंह है हम आपको मुकम्मल दिखा रहे हैं। वो मुकाम पर आ गए हैं, अकबरी हमाम के मेन गेट पर। हम अकबरी हमाम के मेन गेट पर आ गए हैं, जो खड़क सिंह हवेली के अंदर ही है। आए हमारे साथ चलें, आपको वो दिखाते हैं अकबरी हमाम का मेन गेट। अकबरी हमाम का ये मेन गेट है। ये देखें, मैंने हाथ रखा हुआ है। ये दरवाज़ा उस वक़्त के मुग़ल ख़ानदान के दौर का ही दरवाज़ा बना हुआ है, अकबरी हमाम गेट। ये देखें, इस वक्त तो इंतज़ामिया ने इसे बंद किया हुआ है, हम नहीं दिखा सकते आपको अंदर से। ये बाहर से ये इसका मेन गेट है। देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है आपको। जी नाज़रीन, हमने आपको अकबरी हमाम का मेन गेट दिखा दिया। अब ये उसी का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। व्यूज़, अब हम उधर जा रहे हैं, उस मुकाम पे थोड़ा सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे बैठ के अकबरी हमाम में जो बाल कटाने के लिए वज़ीर आते थे मुग़ल ख़ानदान के, वो बैठ के इंतज़ार करते थे अपनी बारी का कि कब हम जाके बाल कटाएं। और वो वहाँ उस वक़्त का नाई जो उनको इंतज़ार करवाता था, वो कौन सी जगह है, आज हमारे साथ चलते हैं, वो जगह देखते हैं। जी व्यूज़, आपको वो जगह तो
नज़र आ गई होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सामने वही जगह है जहाँ पे बैठ के ये बाकायदा छोटे से तालाब बनाए हुए हैं कि यहाँ पे नहा भी सकते थे, बैठ के इंतज़ार भी किया करते थे वो ज़रा अपने। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह नज़र आ रही है यहाँ के बैठने की। एक मरतबा फिर हम ये हमाम का आपको सारा थोड़ा सा दिखा दे घुमा के। ये देखें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कितना सहन बना हुआ है नीचे। ये सारा सहन उस वक़्त का बहुत ही प्यारा मंज़र था जहाँ पे बैठ के ये अपने सारा इंतज़ार करते थे वो ज़रा अपने मुग़ल ख़ानदान के लोग। ये देखें बहुत ही प्यारा, क्योंकि इंतज़ामिया ने तो हमें हमाम के अंदर जाने से मना किया हुआ है, इसलिए हम आपसे माज़रत करते हैं कि हम आपको हमाम के अंदर नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस वक्त इंतज़ामिया भी हमारे पीछे पीछे घूम रही है। इसलिए हमें इंतज़ामिया ने पाबंद किया है और हम इंतज़ामिया के अहकामात के पाबंद हैं, इसलिए हम आपको हमाम के अंदर नहीं ले जा सकते। हमने आपको बाहर से ये सारा नज़ारा दिखा दिया है हमाम का, जो अकबरी हमाम के तौर पर माना जाता था। खड़क सिंह की जो हवेली, जैसा कि आपको सामने बताया था कि ये खड़क सिंह की हवेली के अंदर हम आए तो हैं, लेकिन ये अब वो एरिया है, इसको हमाम कहते हैं, अकबरी हमाम। ये आपको एहसान आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाएगा। ये उस वक्तों का हमाम है। हमाम से बड़ा को पता है कि जहाँ पर वो नहाते थे, बाल काटते थे, ये उसको हमाम कहते हैं। ये छोटे छोटे कमरे हैं, जैसे कि हम आपको एहसान में थोड़े थोड़े कमरे आपको दिखाएगा। ये आप कमरे देख सकते हैं इस वक्त ये किस तरह तरतीब से बने हुए हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी, उस वक्त उस दौर के इसको अकबरी हमाम कहते हैं। इससे मुराद ये होता है कि लोग यहाँ पर नहाया करते थे, और जो बाल है जिसे आज के दौर में नाई कहते हैं, कटिंग वाला, हेयर वाला, वो ये है सारा सिस्टम। जी नाज़रीन, ये शहज़ादा खड़क सिंह ये उसकी हवेली में मौजूद हैं। ये आप ये देखें, ये रास्ता आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कुछ यूं है, कुछ यूं, इसको मतलब कि उस वक्तों का ये था। आज के दौर में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। अब हम शाही किले के उस मकाम पर वाक़या है। ये भी शाही हमाम का दूसरा हिस्सा है, जहाँ पे मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसका ये हमाम, ये सारा उसका हमाम है, उसके हमाम पर हम आए हैं। क्योंकि ये शाही किला बहुत बड़ा है, इधर मुख्तलिफ़ किस्म के हमाम हैं, मुख्तलिफ़ बादशाहों के हमाम हैं, जहाँ पे बैठ के अपने राया की फैसले भी सुनते थे और उनकी हजामत भी करते थे, बाकायदा नाई रखे हुए थे। और ये पाई बाग हमाम शाही के नाम से बहुत ही मशहूर है शाही किला में। आए हमारे साथ चलें। जी नाज़रीन, जैसे कि एहसान ने आपको बताया, ये जैसे कि हमने आपको ये पिछला हमाम दिखाया, इसके साथ ये भी एक हमाम है। देखिए कितना खूबसूरत ये टाइलें लगी हुई हैं। ये संगमरमर का इसको स्टोन कहते हैं, जो कि बहुत ठंडा है। ये देखें, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है शाही इमाम मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां, रॉयल बाथ, मुग़ल एम्पीरियर शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां 1633। ये आप देखें कि आज की इंतज़ामिया ने खाली दरवाज़ा खैर बंद किया हुआ। ये देखें आप, यहाँ पर बैठकर मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन, जिसको छोटा तालाब कहते हैं, यहाँ पर बैठकर वो नहाया करता था। जो कितना खूबसूरत ये मकाम है, ये आप देखें इस वक्त, ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम शाही किले के उसी हमाम के अंदर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि इधर ताला लगाया हुआ है इंतज़ामिया ने, क्योंकि ये अंदर आपको हमाम का सारा सहन नज़र आ रहा है। ये सारा सहन हमाम के अंदर शाही हमाम, जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम के नाम से जाना जाता है, शाही किला में
ये बहुत ही प्यारा ये मंज़र आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा मंज़र शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का। ये देखें सामने भी तालाब बना हुआ है। कोई बंदा अपने चैनल पर पहली बार आया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा।